यूसीसी से लेकर परिसीमन और मुस्लिम कोटा तक शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी ने साफ किया बीजेपी के कोर मुद्दों पर रोक। तेलुगु देशम पार्टी नेता और एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश नायडू ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय एक तरफा न लिया जाए और न ही किसी समुदाय का आरक्षण छीना जाएगा। बता दें कि ये सारे मुद्दे बीजेपी के लिए बेहद अहम है। टीडीपी से 16 सांसद आए हैं और टीडीपी एनडीए को समर्थन दे रही है। नई सरकार की शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बोलते हुए लोकेश ने कहा कि समुदाय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एन लोकेश नायडू ने कहा कि टीडीपी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है और रहेगी। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे, किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीडीपी नेता ने कहा कि ये रुख बीजेपी का है और वह तब तक होगा जब बीजेपी राज्य में अपने दम पर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। एन लोकेश ने कहा कि मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि टीडीपी किसी भी समुदाय का कोटा नहीं हटाएगी। चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा कि सरकार का हमेशा से यह मानना रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हो, गरीबी से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और ये जारी रहेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में धर्म के आधार पर आरक्षण बढ़ाने और इसे मुसलमानों को देने की कोशिश की। राजस्थान की चुनावी रैली में कहा था कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई है, उसका पहला काम आंध्र प्रदेश में SC/ST आरक्षण को कम करना और इसे मुसलमानों को देना था। अब जब एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी को टीडीपी के समर्थन की जरूरत है, जिसकी सोच बीजेपी और पीएम मोदी से काफी अलग दिखती है। बीजेपी द्वारा 2026 तक परिसीमन के प्रस्तावित मुद्दे पर लोकेश ने कहा कि टीडीपी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्णय अलग अलग न लिए जाए और न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के हितों और प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिसीमन, समान नागरिक संहिता आदि जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। हम भागीदारों के साथ टेबल पर बैठेंगे और इन सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है।